नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से पोल खुल गई है। दिल्ली के शालीमार बाग में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया, लेकिन उस भीड़ पर लगातार सवाल उठाए हैं, जिस भीड़ को अरविंद केजरीवाल के द्वारा इकट्ठा किया गया था ताकि जनता को बरगलाया जा सके। सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें यह सामने आया है कि किस तरीके से मजदूरों को 500 रुपए देकर अरविंद केजरीवाल ने इस भीड़ के तौर पर इकट्ठा किया था और जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। एमसीडी के उपचुनाव दिल्ली की कुछ सीटों पर हो रहे हैं, उसको लेकर ही शालीमार बाग में अरविंद केजरीवाल ने ये रोड शो किया था, जिसमें एक बड़ी तादाद में भीड़ मौजूद थी। लेकिन उस भीड़ को लेकर जिस तरीके से तमाम प्रश्न लोगों के दिमाग में आ रहे थे, उसका जवाब अब इस वीडियो ने दिया है। न्यूज रूम पोस्ट ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रैली में आने के लिए तय किए गए रुपये ना मिलने की वजह से ये मजदूर भड़के हुए हैं और लगातार अपने पैसों की मांग कर रहे हैं। उसमें महिलाएं भी शामिल हैं और साफ तौर पर वो ये कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी के झंडे लेकर उन्हें इस रैली में बुलाया गया है। 500 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन अब उन्हें वो 500 रुपये भी नहीं दिए जा रहे हैं और ये तमाम मजदूर भड़कते नजर आ रहे हैं। तमाम ये मजदूर रुपये ना मिलने की वजह से इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने भीड़ के तौर पर इन मजदूरों को इकट्ठा किया था और 500 रुपये देने का वादा किया था। तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की पोल खुली है, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया और तमाम वो आम आदमी पार्टी के नेता जो किसान आंदोलन को लेकर गला फाड़ के चिल्लाते नजर आते हैं, लेकिन इस सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी की पोल पूरी तरीके से खुलती नजर आ रही है, लेकिन एक भी आम आदमी पार्टी के नेता की टिप्पणी इसको लेकर सामने नहीं आई है। एमसीडी के दिल्ली में कुछ सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर लगातार बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में पुरजोर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और उसी कड़ी में ये आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रोड शो था, जिसमें भीड़ के तौर पर उन्होंने मजदूरों को 500 रुपये देकर इकट्ठा किया था। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जनता को बरगलाने के लिए, जनता को बहकाने के लिए इस तरीके से हथकंडे अपनाए हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसा काम कर चुकी है। हाल ही में दिल्ली के सरकारी स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें यह साफ तौर पर देखा गया था कि किस तरीके से जो टीचर्स हैं वो बच्चों से ये कह रहे हैं कि एग्जाम में कुछ भी लिखना, लेकिन कॉपी खाली मत छोड़ना, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले मनीष सिसोदिया ये क्या कर रहे हैं और किस तरीके से बच्चों के भविष्य पर लगातार ये प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर किस तरीके से उनका भविष्य अंधकार में डुबोने का काम कर रहे हैं, इसको लेकर भी तमाम लोगों ने उनसे सवाल किए थे। और एक बार फिर से जिस तरीके से इन मजदूरों को पैसों का वादा देकर इस भीड़ के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इकट्ठा किया था, अब लोग सवाल उस पर भी उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग रिएक्शंस लोगों के सामने आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि गरीबों का पैसा मारने का हक अरविंद केजरीवाल को कैसे है। भीड़ के तौर पर एक तो उन्हें बुलाया गया है, ऊपर से उनके 500 रुपये भी नहीं दिए गए हैं। तो किस तरीके की घटिया राजनीति अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर रहे हैं, इसकी बानगी हर रोज देखने को मिलती है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली की जनता इस किसान आंदोलन के चलते कई महीनों से बंदी बनी हुई है। कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर्स बंद हैं, लेकिन इन्हें किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेकनी है और यही वजह है कि दिल्ली की जनता को भूलकर वो इन किसान आंदोलनकारियों के साथ खड़े नजर आते हैं। राकेश टिकैत जैसे नेताओं के साथ किसान महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक हथकंडे सिर्फ इसलिए अपनाए जा रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं विधानसभा के। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आम आदमी पार्टी को स्थापित किया जाए, ये कोशिश आम आदमी पार्टी की है। लेकिन वही दिल्ली की जनता जिस तरीके से नाराजगी उनकी भी देखने को मिल रही है कि सिंघू बॉर्डर पर वाईफाई की व्यवस्था देने से लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर खाने की व्यवस्था करने तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। और जिस तरीके से अब एक बार फिर से इस भीड़ को सिर्फ और सिर्फ इसलिए इकट्ठा किया गया था, इन मजदूरों को हाथ में आम आदमी पार्टी के झंडे देकर इसलिए सड़कों पर उतारा गया था ताकि किसी भी तरीके से वो जनता पर यह इंप्रेशन जमा पाए कि किस तरीके
से भीड़ जो है, जनता जो है उनके साथ है दिल्ली की, और इतनी बड़ी तादाद में उन्हें समर्थन मिल रहा है। लेकिन इसकी असली तस्वीर क्या है, ये इस 44 सेकंड के वीडियो में सामने आ चुका है। तो इस पूरे रोड शो के दौरान न सिर्फ इस तरीके से मजदूरों को 500 रुपए देने का वादा कर इकट्ठा किया गया था, बल्कि कोरोना गाइडलाइंस की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, इसकी बानगी भी देखने को मिली। इस रोड शो में किस तरीके से कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, इसकी बानगी भी देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, किसी कार्यकर्ता या उस भीड़ के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आया। तो आपको बता दें कि वही दिल्ली सरकार है, ये वही केजरीवाल है, तो दिल्ली की जनता पर लगातार कोरोना गाइडलाइंस को लेकर उनके चालान काटे जा रहे हैं। 2000 रुपए का चालान, सिर्फ चाय पीने के लिए अगर कोई मास्क भी नीचे करे तो उसका चालान काट दिया जाता है। तो इस तरीके से और अपनी भीड़ इकट्ठा करने के लिए उन पर कोरोना गाइडलाइंस की कोई भी उनके लिए वैल्यू नहीं है। साफ तौर पर अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में कोरोना खत्म हो गया है और दिल्ली वालों ने कोरोना को हरा दिया है। लेकिन कोरोना गाइडलाइंस दिल्ली की जनता के लिए है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है। इस रोड शो में यही देखने को मिला है। लेकिन फिलहाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए जिस तरीके से केजरीवाल जुटे हुए हैं, ना सिर्फ दिल्ली के इन एमसीडी के जो उपचुनाव होने हैं उसमें, बल्कि किसान आंदोलन को लेकर जो सियासी रोटियां अब वो उत्तर प्रदेश में सेकने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर भी ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से दिल्ली के जनता को एक तरफ भूलकर वो उत्तर प्रदेश में अपने आने वाले वक्त में चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। और यही वजह है कि मेरठ में 28 फरवरी को आम आदमी पार्टी की तरफ से किसानों के समर्थन में एक महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा है वो 28 फरवरी को वहां महापंचायत करेंगे। तो अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए झूठ का सहारा लगातार अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी खुद की पोल खुलती नजर भी आ रही है। एक के बाद एक उनके सरकारी स्कूलों को लेकर वो जो तमाम दावे करते हैं उसकी पोल भी हाल ही में खुलती नजर आई। और एक बार फिर से जिस तरीके से शालीमार बाग में ये रोड शो अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया, इतनी तादाद में भीड़ आखिर कहां से आई, इस पर सवाल लगातार उठ रहे थे। लेकिन उसका जवाब भी अब इस वीडियो के जरिए मिल गया है, जिसमें ये मजदूर अपने 500 रुपए को लेने के लिए किस तरीके से भड़कते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने वादा किया था कि इस रोड शो के खत्म होने के बाद वो उन्हें उनकी मजदूरी दे देंगे, लेकिन उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने उनका पेमेंट नहीं किया, जिसको लेकर ये मजदूर भड़क रहे हैं। और ये वीडियो लगातार अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पोल खोलता नजर आ रहा है, जिसमें बीजेपी के तमाम नेताओं ने पलटवार किया है। कपिल मिश्रा से लेकर तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार अब अरविंद केजरीवाल पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जो घोटाले किए हैं उसकी असल वजह यही है कि इस भीड़ को जिस तरीके से पैसे बांटने का काम, पैसे बांटकर इस भीड़ को इकट्ठा करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, यही काम वो लगातार कर रहे हैं। दिल्ली की जनता का पैसा वो लगातार वहां एड्स बनाने में कर रहे हैं और तमाम बड़े आरोप अब बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल पर लगा रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उन्होंने पैसे देकर इस भीड़ को इकट्ठा किया है और सामने सबूत भी है, ये वीडियो बता रहा है कि अपने आप में एक बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर खड़ा करता है। संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया हर रोज किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर तमाम सवाल खड़े करते हैं, लगातार वो किसानों के समर्थन की बात कर रहे हैं, लेकिन जवाब इस वीडियो का भी देना होगा कि आखिर क्यों, किस वजह से पैसे बांटकर इस तरीके से भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी की जिन 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें 3 सीटें पूर्वी दिल्ली की हैं और 2 सीटें उत्तरी दिल्ली नगर निगम की हैं। दिल्ली नगर निगम में त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान बागर ये वार्ड हैं जिनमें चुनाव होने हैं और इसको लेकर ही लगातार बीजेपी के तमाम नेता, फिर चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हों या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हों, पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। क्योंकि जो 2022 में एमसीडी के चुनाव दिल्ली में होने हैं, जाहिर तौर पर वो एक सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये एक अहम चुनाव दिल्ली में होने हैं और इसको लेकर ही ये लगातार जो पार्टियां हैं पुरजोर तरीके से अभी से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। फिलहाल 5 सीटों को लेकर उपचुनाव होने हैं, लेकिन 2022 में एमसीडी के चुनाव होंगे जो अपने आप में
बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पुरजोर कोशिश कर रही है कि इन एमसीडी चुनाव के जरिए एक बार फिर से दिल्ली की जनता की दिल में जगह बनाई जाए। लेकिन उन जिस तरीके से झूठ का पुलिंदा वो तैयार कर रहे हैं, जिस तरीके से झूठ बोलकर वो लगातार दिल्ली की जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, उसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। और किसान आंदोलन की आड़ में जो सियासी रोटियां दिल्ली की जनता को भूलकर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी सेकने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर भी लगातार नाराजगी दिल्ली की जनता में बनी हुई है। साफ तौर पर उनका कहना है कि दिल्ली की जनता बेहाल है इस किसान आंदोलन को लेकर। जिस तरीके से बॉर्डर इतने महीनों से बंद है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और गुजरात के लोगों की चिंता सता रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।